संसद की सुरक्षा में चूक मामले में पहली बड़ी कार्रवाई। संसद की सुरक्षा में लगे 8 लोग सस्पेंड किए गए। लोकसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। सुरक्षा में चूक को लेकर विपक्षी सांसदों का हंगामा। उत्तर सभापति पर रख दिया गया। श्री बालशौरी जी, बालशौरी। थैंक यू स्पीकर। लोकसभा में राजनाथ सिंह ने बयान दिया। कहा, कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण, हम घटना की निंदा करते हैं। एमपी पास देने में सावधानी बरतें। क्या है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद सभी को सावधानी बरतने की। संसद भवन में सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी ने संसद परिसर में बैठक की। वरिष्ठ मंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक। अमित शाह, प्रहलाद जोशी, अनुराग ठाकुर, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण बैठक में मौजूद। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर भी चर्चा की गई। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बैठक। विपक्षी नेताओं की बैठक हुई। सुरक्षा को लेकर भी मंथन किया गया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, संसद में इतनी बड़ी घटना हो गई और अब तक प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कोई बयान नहीं आया। इतने बड़ी घटना घटी है, न आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर की कोई बयान आई, न होम मिनिस्टर की कोई बयान, सब चुप्पी साथ। संसद की सुरक्षा में हुई सेंध को लेकर दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी। संसद में बढ़ाई गई सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपियों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज। आरोपियों से पूछताछ, हो सकता है बड़ा फैसला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संसद में हंगामा, धुआं फैलाने का मास्टरमाइंड कोई और है। जल्द मास्टरमाइंड तक पहुंचेगी पुलिस। आज आरोपियों की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। पुलिस आरोपियों के रिमांड की मांग करेगी। हंगामे के पीछे असली वजह जानना चाहती है पुलिस। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक आरोपी बेरोजगारी, किसानों की मांग, अग्निवीर और वन रैंक वन पेंशन के मसले के मुद्दे को फिर से उठाना चाहते थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सभी 5 संदिग्ध भगत सिंह फैंस क्लब नाम के एक फेसबुक ग्रुप का हिस्सा थे और पिछले 1 साल से एक दूसरे को जानते थे। पुलिस के मुताबिक 1.5 साल पहले 5 मैसूर में मिले थे। 9 महीने बाद सभी एक बार फिर मिले और संसद में अराजकता फैलाने का प्लान बनाया। डी मनोरंजन, अमोल शिंदे सहित तीनों ने संसद की रेकी की थी। आरोपी मनोरंजन डी बेंगलुरु से दिल्ली आया था। विजिटर पास लेकर संसद भवन की रेकी की। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक चंडीगढ़ में भगत सिंह एयरपोर्ट के मसले पर हुए धरना प्रदर्शन के दौरान सभी ने मुलाकात की। चंडीगढ़ में ही 5 ने मीटिंग की। प्लानिंग के बाद 5 आरोपी गुरुग्राम में विशाल नाम के शख्स के घर पर मिलते थे। कल देर रात पुलिस ने विशाल और उसकी पत्नी को भी हिरासत में लिया। बुधवार को जिस पास के जरिए सागर शर्मा और डी मनोरंजन संसद के अंदर घुसे, उस पर मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के हस्ताक्षर थे। पुलिस के मुताबिक मनोरंजन का परिवार सिम्हा को जानता था। 10 दिसंबर को एक एक करके सभी आरोपी अपने अपने राज्यों से दिल्ली पहुंचे। अमोल शिंदे महाराष्ट्र से कलर वाले पटाखे लेकर आया। 13 दिसंबर को सागर शर्मा ने सांसद के पीए से पास कलेक्ट किया। संसद में जाने से पहले प्लानिंग के तहत सभी आरोपी इंडिया गेट पर मिले। अमोल शिंदे ने सभी को कलर वाले पटाखे बांटे। अमोल और नीलम संसद भवन के बाहर हंगामा काट रहे थे। सभी आरोपी पहले सोशल मीडिया से आपस में जुड़ने के बाद सिग्नल ऐप से भी जुड़े थे। जैसे ही हंगामा हुआ, ललित झा ने सभी का मोबाइल लेकर वो भाग गया। ललित झा की तलाश में निमराना के आसपास के गांवों में पुलिस ने रेड की। इस बीच एक चैट में ललित ने एक एनजीओ में काम करने वाले शख्स को कहा, वीडियो सेफ रखना। मामले की जांच एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल को सौंपी गई। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि सभी 6 आरोपियों को कहीं कोई राजनीतिक संरक्षण तो नहीं। संसद में कल हुई सुरक्षा की सेंध पर गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक का बयान। कहा, हमारी संसद सुरक्षित है, संसद की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं। जो है संसद भवन पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी तरह से ये सुरक्षा से घिरा हुआ है। कोई भी सांसद महोदय का कोई भी यहाँ पर जो है खतरा नहीं है। संसद एक हमारे लिए जो है मंदिर जैसा है, लोकतंत्र की। संसद सुरक्षा चूक मामले पर संजय राउत ने सरकार को घेरा। कहा, सरकार तो मुंह बंद करके बैठी है। हमें कहा गया है नया सदन फुल प्रूफ सिक्योरिटी से लेस है। संजय राउत ने कहा, देश के युवाओं की दिशा बदल रही है। बेरोजगारी को लेकर निराशा है, लेकिन सरकार सभी राज्यों में शपथ ग्रहण समारोह में व्यस्त है। ये युवा है, बेरोजगार युवा है, महंगाई है, उसके ऊपर कौन अपनी आवाज उठाएगा? सरकार क्या कर सकते उसमें? तो ये विफलता आती है लोगों के मन में।
देश का सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ है और ये कोई बर्दाश्त। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में गिरफ्तार नीलम के समर्थन में उतरे किसान संगठन। गिरफ्तार नीलम के समर्थन में किसान संगठन करेंगे प्रदर्शन। कुछ किसान संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी, नीलम को रिहा करो नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जींद की रहने वाली है नीलम। किसान संगठन ने कहा लगातार देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है। नीलम बेटी ने जो किया सही किया। महंगाई के बारे में और देश में जो तानाशाही चल रही है उसके बारे में आवाज उठाई है, तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि उस बेटी को जल्दी से जल्दी रिहा करने का। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की जांच जारी। ठिकानों पर आयकर विभाग कर रही खुदाई की तैयारी। आयकर विभाग को साहू के रांची और लोहरदगा घर की जमीन में खजाना छिपे होने का शक है। जियो सर्विलांस मशीन से की जा रही जांच। आयकर विभाग की टीम को शक सांसद साहू के घर में सोने के आभूषण और गहने भी छिपे हो सकते हैं, जिसे लेकर अब तक साहू के घर में खुदाई की जाएगी। साहू के ओडिशा स्थित ठिकाने से अब तक 354 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है। आईटी विभाग की छापेमारी अभी भी जारी। तीन राज्यों में चुनाव जीतने के बाद 17 दिसंबर को 2 दिनों के वाराणसी दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 25 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों से होगा पीएम मोदी का स्वागत। काशी दौरे के दौरान 20 किलोमीटर का लंबा रोड शो करेंगे पीएम मोदी। रोड शो के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता जगह जगह पुष्प वर्षा करेंगे। काशी के नमो घाट पर आयोजित काशी तमिल संगम के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे पीएम। इस दौरान भारत संकल्प यात्रा प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। पीएम मोदी सेवापुरी विधानसभा में जनसभा के साथ चुनाव का आगाज करेंगे। इस दौरान पीएम काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा। गोपाल भार्गव बने एमपी के प्रोटेम स्पीकर। राजभवन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने दिलाई प्रोटेम स्पीकर की शपथ। प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेने से पहले गोपाल भार्गव का बड़ा बयान। प्रोटेम स्पीकर बनाया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मंत्री नहीं बन सकता। भोपाल में एमपी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला भी बैठक में मौजूद। मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति की। पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया। एमपी का सीएम बनते ही एक्शन में दिखे मोहन यादव। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर और खुले में मांस बेचने पर लगाई रोक। कल होगा राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह। इस समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा शामिल होंगे। समारोह में राज्यपाल भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री के रूप में और दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को मंत्रिमंडल सदस्य के रूप में शपथ दिलाएंगे। कल सुबह 11:15 बजे अल्बर्ट हॉल के बाहर होगा शपथ ग्रहण समारोह। केंद्र के नेताओं और मुख्यमंत्रियों को समारोह के लिए निमंत्रण भेजा गया। छत्तीसगढ़ में बुधवार को सीएम विष्णुदेव साय के साथ प्रदेश के नए डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा ने भी शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह सहित बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। आज साय सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग है। सभी विभागों के सचिवों के साथ एक परिचयात्मक कार्यक्रम भी आयोजित होगा। दिल्ली के लोगों को सौगात 500 नई इलेक्ट्रिक बस को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल ने हरी झंडी दिखाई। नई बसों के बाद दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 1300 हो गई है। चीन और चिली के बाद दिल्ली बनेगी इलेक्ट्रिक बसों की संख्या में बढ़ी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल आप देख सकते हैं हरी झंडी देते हुए दिल्ली बस फ्लीट में 500 नए इलेक्ट्रिक बस जो है वो जोड़े गए हैं, जिसके बाद इसकी संख्या 1300। महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का दबाव बढ़ा। सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारियों ने काम बंद किया। महाराष्ट्र में कुल 17 लाख सरकारी अर्ध सरकारी टीचर्स हैं। इस आंदोलन में सरकारी स्कूल के टीचर्स भी शामिल हैं। सरकारी कर्मचारियों के संगठन की मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक असफल होने के बाद आज काम बंद आंदोलन किया जा रहा। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे कराने की मांग को लेकर आज हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। याचिका में दावा मस्जिद के नीचे श्री कृष्ण की जन्मस्थली मौजूद है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति पर आज हाईकोर्ट दे सकता है आदेश। इस मामले में कोर्ट ने 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ दाखिल मानहानि मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत। अशोक गहलोत ने मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी सम्मन को चुनौती दी थी। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत के खिलाफ दाखिल किया था मानहानि का केस।
कल से शुरू हो रहा है हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। इससे पहले आज शाम 4 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक। वहीं सत्र शुरू होने से पहले आज कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक, जिसमें विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगा। दिल्ली पुलिस पर पिस्तौल तानने के आरोपी शाहरुख पठान ने मांगी जमानत। आज कड़कड़डूमा कोर्ट करेगी फैसला। दक्षिण चीन सागर में चीन से संघर्ष के बीच भारतीय नौसेना का युद्धपोत पहुंचा फिलीपींस। युद्धपोत फिलीपींस के साथ नौसैनिक अभ्यास करेगा। आईएनएस कदमत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के हितों की रक्षा के लिए गश्त लगा रहा। आईएनएस कदमत की दूसरी फिलीपींस यात्रा है। फिलीपींस और चीन में दक्षिण चीन सागर में द्वीपों को लेकर चरम पर तनाव। हाल ही में चीनी तटरक्षक बल के युद्धपोतों ने फिलीपीन नौसेना के पोत पर वाटर कैनन से हमला किया था। श्रीलंकाई नौसेना ने 6 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया। एक हफ्ते के अंदर ऐसी दूसरी घटना। बताया जा रहा है कि पकड़े गए सभी मछुआरे अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में पकड़ रहे थे मछली। श्रीलंकाई नौसेना ने श्रीलंका में कांकेसथुराई क्षेत्र के पास उन्हें हिरासत में लिया। महादेव बेटिंग ऐप का मालिक रवि उप्पल दुबई से गिरफ्तार, जल्द भारत लाने की तैयारी। ईडी के कहने पर इंटरपोल ने पहले ही रवि उप्पल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया था। रवि उप्पल को जल्द ही दुबई से डिपोर्ट किया जाएगा। रवि उप्पल 6,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस का मास्टरमाइंड है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का भी नाम सामने आया है। महादेव ऐप छत्तीसगढ़ में बड़ा चुनावी मुद्दा था, जिसे लेकर बीजेपी ने कहा था कि सरकार बनने पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़े सीएनजी के दाम। 1 रुपए प्रति किलो महंगी हुई सीएनजी। दिल्ली में सीएनजी की कीमत अब 76 रुपए 69 पैसे प्रति किलोग्राम है। 3 हफ्ते में दूसरी बार बढ़ी सीएनजी की कीमत। नोएडा में 82.20 रुपए और वहीं गाजियाबाद में 81 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम। 23 नवंबर को दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए इजाफा हुआ था, जिसके बाद दिल्ली में सीएनजी की कीमत 75 रुपए 59 पैसे प्रति किलोग्राम थी। राजस्थान के जैसलमेर और पोखरण के सीमावर्ती तहसील के गांव में भारतीय पाकिस्तान सीमा के नजदीक बढ़ाई गई सुरक्षा। पंजाब में लुधियाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक गैंगस्टर को ढेर किया। पुलिस ने बताया कि सुखदेव काफी लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय था। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। एक ऑपरेशन के दौरान एक महिला समेत 4 आतंकियों के सहयोगियों को पकड़ा।